कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सुझाव है उमर सरकार के लिए, और हम ये मानते हैं कि एज ए हॉनेस्ट अपोजिशन हम जो है सुझाव देने में हमेशा यकीन करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो आपकी गवर्नमेंट है अगर ये तरक्की तभी कर सकती है अगर इनको अपोजिशन टाइम टू टाइम इनके जो अगर गलत काम है उनके ऊपर अगर इनको अवगत कराती है तो इनको सुझाव भी देने चाहिए। अब ये उमर सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और उनके मंत्रियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे सुझावों को कितना पॉजिटिवली लेते हैं। और सुझावों की जहाँ तक बात है उमर साहब, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि अगर आपको याद होगा जब अटल जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे तो कांग्रेस आपकी इंडी गठबंधन ये मजबूर हो गई थी अटल जी को यूनाइटेड नेशन भेजने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि आप भारतीय जनता पार्टी पर ही यकीन कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में जाकर जो है वो हिंदुस्तान की बात करेंगे, इसीलिए हम पर वो यकीन किया गया था। हम यही चाहेंगे कि आपके भी ये जो मंत्री हैं इन्हें अनुभव है या नहीं मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, या इन्होंने अभी तक क्या कार्य किए मैं उसमें भी जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर इनको एक सुझाव अच्छा हम दे रहे हैं तो हम चाहेंगे खासकर आपकी एजुकेशन वाली मंत्री साहिबा अगर पेन कॉपी लेकर बैठेंगी तो इनका फ़ायदा रहेगा और इनडायरेक्टली पूरे जम्मू कश्मीर का इसमें फ़ायदा रहेगा। क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी चीज़ को लेकर है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, जिसका आपने 1 लाख की नौकरियों को वादा किया है जो कहीं पर भी हमें पूरा होता नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप हमारे इन सुझावों को आप और आपकी एजुकेशन वाली मंत्री साहिबा मानेगी तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर से दूर की जा सकती है। तो दोस्तों ये जो बात है ये है बेसिकली कोकरेला साइमंड्स करके लंदन बेस्ड जो एक फर्म है जो इंडेक्स बनाती है कि किस हिसाब से पूरी की पूरी दुनिया में आने वाले समय में एजुकेशन का क्या स्तर रहेगा और एजुकेशन जो है वो किस हिसाब के जॉब्स को जनरेट करेगी, ताकि हमारी जो आज की पीढ़ी है इसको समझ सके कि हमें किसके लिए प्रिपेयर रहना। और जब इन्होंने अपना ये इंडेक्स प्रिपेयर किया तो एक बड़ी हैरानगी वाली बात है कि हमारे हिंदुस्तान की जो रैंकिंग थी वो नंबर 2 पे थी, और वो नंबर 2 पे भी आप समझ लीजिए नंबर 1 ही समझिए, क्योंकि यूएसए से सिर्फ 0.9 हम पीछे थे। यहाँ की नियर अबाउट यूएसए और इंडिया एक ही रैंकिंग के ऊपर थे। ये जो रैंकिंग दी गई है इस रैंकिंग के अंदर ये है कि कौन सा कंट्री कितना प्रिपेयर्ड है जॉब्स को लेकर, और कहाँ से आने वाले समय में जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की जॉब रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है ये बताते हुए कि भारत देश जिसे युवा देश कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो देश है वो अगर आप देखें तो उनके यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग हो रही है, बूढ़ी हो रही है, लेकिन भारत के अंदर युवा टैलेंट और जिस हिसाब से युवा देश कहा जाता है, हमारे देश की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि पूरी दुनिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट है आने वाले समय में हम प्रिपेयर करें। इसके लिए हमें कितना प्रिपेयर होना चाहिए, जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में लोग प्रिपेयर हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी प्रिपेयर करने का जो दायित्व है, क्योंकि उमर साहब हमारे मुख्यमंत्री है, आपके और आपके एजुकेशन मंत्रालय में चाहिए कि आप किस तरह से इन बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ सुझाव भी आपके लिए है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो रैंकिंग में हिंदुस्तान आज नियर अबाउट टॉप पे है, यानी कि नंबर 2 पे है, यहां पर आता है। इसके साथ जो दूसरे कंट्रीज इस लिस्ट में फॉल करते हैं आप सुनकर हैरान होंगे, इसमें यूके है, इसमें जर्मनी है, इसमें कनाडा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया है। और लेटेस्ट इंडेक्स के अंदर अगर आप खुद सोच सकते हैं, इसी का जो सर्वे किया गया ये 280 मिलियन जो जॉब्स क्रिएट हुए उसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट ली कि बड़ा एक सटीक डाटा था, जिससे पता लग सकता है कि आने 2, 4, 5 सालों में जॉब्स किस तरफ होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं युवाओं से भी अपील करना चाहता हूं कि वो जो पुरानी मानसिकता हमारी है कि वही डॉक्टर, इंजीनियर या वकील या इस तरफ ही हम लोगों ने बढ़ना है, उसे बदलकर बदलते हुए समय के साथ हमें अपने आप को एजुकेट करना है, ताकि आने वाले समय में हमारी की हुई जो पढ़ाई है उससे हमें जॉब भी मिल सके और हम पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। इसीलिए मैं युवाओं को खासकर आपके सभी चैनलों के थ्रू अपील करना चाहता हूं कि वो भी इस तरफ ध्यान दें, और मेरा आपसे जो आग्रह है वो इसी को लेकर है। और ये किसके लिए आता है, ये पर्टिकुलरली आता है खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, एआई की तरफ दुनिया पूरी की पूरी अग्रसर हो रही है, और हमें भी अपनी प्रिपरेशन इसकी तरफ कर रही है। जिस तरह से बाकी हिंदुस्तान में प्रिपेयर हो रहे हैं, इसी तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं को भी एआई की तरफ जो है, क्योंकि जब तक तो भारतीय जनता पार्टी है, जब तक केंद्र की सरकार यहाँ पर थी, काफ़ी कुछ ऐसा किया गया। अगर आपको याद होगा जम्मू यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया था डिज़ाइन योर डिग्रीज, जिसमें खुद बच्चे अपनी डिग्री डिज़ाइन कर सकते थे, अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसी तरह से जैसे आईआईटी, आईआईएम, क्लस्टर यूनिवर्सिटी और कितनी सारी यूनिवर्सिटीज पिछले 5-6 सालों में बनाई गई है, ये जॉब्स को लेकर ही बनाई गई हैं। लेकिन अब आगे जो उमर साहब की सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो यही बनती है कि आप इसको आगे कैसे लेकर जाते हैं। अब मैं समझ सकता हूँ कुछ तो आपके जो मंत्री हैं वो तो बिजी हैं माइनिंग के अंदर, उनका ज़्यादा जो दिलचस्पी है माइनिंग में, उनका तो बस चले वो शायद ये जो खड्डे नाले हैं इनमें अपना ऑफिस बना लें, लेकिन इनसे ग्रीन स्किल्स नहीं डेवलप होंगे उमर साहब, ये आप अपने मंत्रियों को बता सकते हैं। इससे ग्रीन स्किल्स डेवलप ना होकर रादर ग्रीनरी को नुकसान ही पहुंचेगा। अगर आपकी एजुकेशन मंत्री साहबा इस तरफ ध्यान दे तो इसके अंदर हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं।